तो आज हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर, मैग्निफिकेशन। Magnification ये लाइट चैप्टर का पार्ट 4 की 5 है शायद, topic 4 है। मैग्निफिकेशन का जो हिंदी होता है उसका मतलब होता है आवर्धन। मैग्निफिकेशन कुछ नाम सुना सुना लग रहा है। मैग्निफिकेशन के नाम सुनोगे तो हमारे मन में क्या आएगा, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, ऐसा टाइप का कुछ फीलिंग आ रहा है तुम लोग को, तो वही चीज़ है। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या चीज़ है। मैग्निफिकेशन क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इसका डेफिनेशन जाने। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग रेशियो लेते हैं इमेज का ऑब्जेक्ट्स का। नहीं समझे, चलो फिर से बताते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, कई बार इसका इमेज जो होता है, ये है लेंस। क्या है, लेंस है ना। अब इमेज ये है, मान लो लेंस है, ठीक है। अब इसके पीछे हम रखते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये ओ नाम का ऑब्जेक्ट रख दिया। कई बार देखते हैं कि इसका इमेज जो है सेम साइज का बनता है। कई बार देखते हैं इसका इमेज जो है बहुत बड़ा बन जाता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। कई बार देखते हैं कि इसका इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता है। तो ये बड़ा बन रहा है, कभी कभी छोटा बन रहा है, कभी सेम साइज का बन रहा है। इमेज का साइज चेंज होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज? इमेज का साइज चेंज हो रहा है। तो किससे? ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का साइज कभी बड़ा हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट की तुलना में कभी इमेज का साइज सेम हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट की तुलना में कभी इमेज का साइज छोटा हो जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के हाइट से लेके इमेज का हाइट का तुलना करते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो देखो अभी और समझ में आएगा ऊपर वाला डिफिनीशन। मिरर और लेंस के लिए अलग अलग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मिरर के लिए एम मतलब जब भी क्या होता है, मैग्निफिकेशन। एम मतलब मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी एम को दूसरा फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू। भी क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस। यू क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, इस दोनों फॉर्मूला को मिला के हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही किसके बराबर होता है, माइनस भी बाई यू के। ठीक है, हाँ बोलो। मतलब ये जो दोनों, तो इसी को हम कह सकते हैं कि यहाँ की एम जो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही किसके बराबर होगा, माइनस भी बाई यू। ये किसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मिरर के लिए। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी होता है एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अंतर हो जाता है। एम बराबर यहाँ पे हो रहा था माइनस भी बाई यू, तो यहाँ पर क्या होगा, भी बाई यू, सिर्फ भी बाई यू। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ठीक है, यहाँ पे भी क्या, इमेज डिस्टेंस, यू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डर नहीं ना लग रहा है, ठीक है। तो अब इसके मैग्निफिकेशन हम लोग देखें कि मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, हमेशा देख रहे हो इमेज का ऑब्जेक्ट से क्या लेते हैं, रेशियो, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज नहीं करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका डिफिनीशन है। लिखने के लिए क्या लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मोटा मोटी बात यही सुन लो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम रटवा दे रहे हैं कि मिरर के लिए पूछे तो हमको दो ये याद रखना है कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, बोलो, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी फॉर्मूला को और भी एक टर्म्स में लिखा जाता है मैग्निफिकेशन बराबर माइनस भी बाई यू। इसी दोनों को मिला देंगे तो मिरर के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ठीक है, इसी तरीके से लेंस के लिए जो होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से लेंस के लिए होता है भी बाई यू। अगर इसी दोनों को मिला दें तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी बाई यू। माइनस बी बाई नहीं यू, माइनस बी बाई यू किस में होता है, मिरर में। माइनस बी बाई यू किस में होगा, लेंस में क्या होता है, प्लस बी बाई यू। ठीक है, चलिए हम लोग क्या किए कि इसमें फॉर्मूला तो सीख गए मैग्निफिकेशन का। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है। अब हमको क्या सीखना है, मैग्निफिकेशन का साइन और मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है ना,
देखो मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैग्निफिकेशन से क्या क्या बता सकते हो। कई बार क्या होता है कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है सॉल्व कर कर तुमको आएगा निगेटिव, कई बार आएगा तुमको पॉजिटिव। तो निगेटिव साइन क्या शो करता है कि अगर हम सॉल्व किए मैग्निफिकेशन और मेरा साइन सॉल्व करके निगेटिव आ जाएगा एम का वैल्यू, तो हम कहेंगे कि इमेज बन रहा है रियल और इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या बन रहा है इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट। याद हो गया? निगेटिव साइन मैग्निफिकेशन का क्या शो करता है? रियल और इन्वर्टेड। अब पॉजिटिव साइन वर्चुअल और चलो तो यहाँ देखो, अगर इफ एम मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड। अगर एम का साइन मैग्निफिकेशन साइन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल और ये साइन ऑफ एम सीख गए तुम लोग। अब हम लोग क्या सीखेंगे? वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू। एम क्या है यहाँ पे कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट हाइट ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक क्या होता है? v बाई यू, और एक होता है माइनस v बाई यू। ठीक है, जी हाँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग m का वैल्यू सीखने वाले हैं। m का वैल्यू सीखने वाले। m का वैल्यू सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे यदि m का 3 वैल्यू हो सकता है, जैसे कि m का 2 साइन हो सकता है, निगेटिव आ जाए m और नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव। m का इसी तरह 3 वैल्यू हो सकता है। कई बार सॉल्व करोगे तो तुमको m का वैल्यू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। कई बार सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू मिलेगा 1 से बड़ा। कम। कई बार सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू मिलेगा 1 से छोटा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर m इक्वल टू 1 है, m का वैल्यू अगर 1 है, तो इस समय तुम समझ जाओ कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? सेम है। देखो h एमिशन का वैल्यू क्या होता है? h हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका वैल्यू 1 कब आएगा? जब दोनों का वैल्यू क्या हो? सेम हो, तब ने रेशियो लेंगे तो 1 आएगा। हैं? अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, 1 से बताओ इसका वैल्यू 1 से कम कब आएगा? बताओ तो। जब नेगेटिव होगा या ए पागल, 1 से कम कब आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो? नीचे वाला चीज बड़ा हो जाए, ऊपर वाला चीज छोटा। तो यही याद रखेंगे कि 1 से कम वैल्यू कब होगा? 1 से कम वैल्यू, सॉरी 1 से ज्यादा वैल्यू कब होगा मैग्निफिकेशन का? जब इमेज क्या बन जाए? बड़ा। 1 से कम वैल्यू कब होगा? जब इमेज क्या बन जाए? छोटा। नहीं समझ में आया? तुम रटे हो अभी, समझे नहीं, फिर से समझो। देखो अरे इधर देखो, ये फॉर्मूला देखो ध्यान से। हम बताएं, आप पूछिए कुछ, हम बताते हैं। ठीक, रुको। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका वैल्यू 1 कब आएगा? जब सेम साइज। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा। तो यही ना बोल रहा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 कब आएगा? जब सेम साइज का इमेज बनेगा। अब बताइए कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा? इसका मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो जाए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए। ऊपर वाला बड़ा होगा तब ना 1 से वैल्यू बड़ा आएगा कोई चीज का। वो मैग्निफिकेशन ज्यादा बोले हैं। और जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आए तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा? नीचे वाला बड़ा हो जाए और ऊपर वाला छोटा हो जाए। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है इतना तो इतना समझ लो। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कहीं पे 1 दिया तो समझना इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि छोटा? बड़ा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा आ जाए, यानी कि इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा? छोटा बन रहा है। ठीक है, ये चीज याद हो गया। दूसरा यहाँ पे हम नोट करके लिखे हैं कि m मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, 0.1 आ सकता है, -0.1 आ सकता है, 3 आ सकता है, +2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दुनिया में कुछ भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो सकता है, 13/5 भी, 5/13 भी, कुछ भी, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 कैसे हो जाएगा? देखो कभी भी बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोग रट रहा है। देखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका वैल्यू 0 कब आएगा? जब किसी में 0 रखा है या तो दोनों का साइज सेम 0 हो जाए। हाँ। दोनों का साइज कभी 0 हो सकता है? घंटा कौन ऐसा चीज है 0 साइज है? तुम्हारा प्ले हो सकता है? नहीं। या देखो उसका ब्रेन अब इसका देखो,
अब उसके बाद क्या है, ये कंडीशन है। दूसरा कब जीरो हो सकता है, मान लो हाइट ऑफ इमेज तो है लेकिन नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या ले ले, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो। आता कोई किसी का साइज इन्फिनिटी थोड़ी ना होता है, निश्चित ना हो सकता है। इसी का मैग्निफिकेशन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो होगा, नहीं, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज हीरो। ठीक है, तो ये चार्ट में आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसी से सारा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है ना, गर्दा मच जाएगा। यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन में हम सिखा दिए हैं कि फार्मूला क्या होता है, हाँ, इतना दूर में सीख गए। लेंस के लिए अलग फार्मूला, मिरर के लिए अलग फार्मूला, फिर तुम सीख गए कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या बताता है, कब नेगेटिव आए तो क्या बताएगा, पॉजिटिव आए साइन तो क्या बताएगा। तीसरा स्लॉट में हमने ये सिखाया था कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज क्या है, 1 के बराबर है तो इसका मतलब इमेज का साइज क्या है ऑब्जेक्ट के तुलना में, 1 के बराबर है, 1 के कम है, 1 से ज़्यादा है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या है। चौथा स्लॉट में मैंने ये बताया कि एम का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। चारों स्लॉट याद हो गया सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए अब सारा कॉन्सेप्ट सीख गए, सारा कॉन्सेप्ट सीख गए, बस इतना ही था। हाँ सारा कॉन्सेप्ट सीख गए। एक चीज यहाँ पे चलो हम बताते हैं, अब चलो तुम्हारा दिमाग टेस्ट करते हैं। अब सिर्फ सवाल होगा इसके ऊपर। यहाँ पे देखो, अगर हम बोल दिए m का वैल्यू +2, ध्यान से सुनो, हड़बड़ाएगा नहीं, ये जान है, ऐसा कोई नहीं सिखाया होगा तुमको, जाके देख लेना कहीं पर भी। अगर लिख दे m का वैल्यू +2, ठीक है, m का वैल्यू +2 लिख दिए हम, हाँ, तो बताइए इमेज कैसा बनेगा। हाँ बताए, हाँ बताओ वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। कैसे, क्योंकि आप पहले बताइए कि जो पॉजिटिव है वो वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, और जो नेगेटिव है साइज बड़ा बनेगा कि छोटा, 1 से बड़ा है तो साइज बड़ा बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया। चलो ये चीज़ बता रहे पर सीख भी लो, ठीक है। रुको ना, पूछा जाएगा, अभी तक क्वेश्चन नहीं इसमें, खाली यहाँ देखो। अगर मान लो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम रख दिए +2, अभी देखो ध्यान से, प्लस साइन क्या शो करता है कि इमेज बनेगा वर्चुअल या इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट, तो इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। 2 साइन क्या शो करता है कि इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा। लीजिए यहाँ पे KBC, हाँ चलो यहाँ देखो मैग्निफिकेशन का भी क्या बता रहे थे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम जैसे कि ये सवाल बता रहे थे कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू +2 दिया है, हाँ, तो ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि इमेज वर्चुअल बनेगा कि इरेक्ट बनेगा कि रियल बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा। प्लस साइन यही शो करता है इमेज का नेचर, साइन यही ना शो करता है, तो इमेज कैसा बनेगा, प्लस हो तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो गया। ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वैल्यू क्या शो करता है मैग्निफिकेशन का कि साइज, मैग्निफिकेशन का साइन क्या शो करता है नेचर, अब वैल्यू क्या शो करता है साइज, 1 से बड़ा है 1 के बराबर है कि 1 से छोटा है। यहाँ पे साइज 2 क्या 1 से बड़ा है, तो मतलब इमेज क्या बनेगा लार्ज। अच्छा, इस दोनों को अगर हम ऐसे मिला दे तो ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी हो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, प्लस लार्ज बनेगा। अगर एग्जामिनर पूछ दे कि बताइए एम का वैल्यू अगर +2 है तो वो मिरर कौन है, लेंस कौन है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले तो ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग बताएगा मिरर क्या है ये। तो ये मिरर कौन सा है ये देखे, और लेंस कौन सा है, ठीक है। अरे तो इजी है बेहुदा कहीं का, पीछे का ही रिवीजन हो रहा है। बताओ ये कौन सा मिरर हो सकता है, कनकेव, कन्वेक्स, हैं कनकेव, बताओ हम बताए मिरर कौन सा रे, मिरर में कनकेव होगा और कनकेव, हाँ ठीक है। तुम बताओ, लार्ज है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। FNP का केस है क्या, तो दिमाग रियल इन्वर्टेड। यहाँ पे देखो मिरर कहाँ होगा, तो मिरर होगा तुमको कनकेव। कैसे पकड़े, बच्चा तो नहीं देख के सीधे क्या कर देगा कन्वेक्स मिरर, नहीं रे भाई, ये कन्वेक्स मिरर कभी लार्ज बनाता ही नहीं है, ये फूफा जी वाला स्पेशल केस हो गया। और लेंस पूछ देते क्या हो जाएगा इसी का उल्टा, तो कन्वेक्स। समझ में आ गया, ऐसे ही सवाल पूछता है। तो देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा से दिया है सजा सजा के कि +2 है मैग्निफिकेशन, तो इसको तोड़े हम साइन को, एक है प्लस एक है 2, एक जगह साइन है तो साइन बताएगा वर्चुअल इरेक्ट, और 2 बताएगा कि मिरर बन रहा है लार्ज। अब इस दोनों साइन को आपस में क्या किए, जोड़ दिए, क्लब कर दिए,
तो अब तुमसे एग्जामिनर पूछेगा +2 कौन सा है, नहीं तो बता दोगे इसे क्लब करके कि बनेगा मिरर कनकेव और लेंस कन्वेक्स। क्या इसे कोई बताता है? नहीं, कोई नहीं बताएगा इसे, जाके देख लेना। अब एम का वैल्यू क्या है? -2। अब हम बताते हैं तुम्हारे अब यहाँ पे देखो बताएंगे। एम का वैल्यू -2 है, हाँ ठीक है, एम का वैल्यू, -2 है। तो ये माइनस साइन इधर लिख दिए Real inverted और show 2 करेगा। साइन इधर लिख दिए। माइनस साइन क्या शो करेगा? रियल इन्वर्टेड और 2 साइन क्या शो कर, 2 का Large। वैल्यू क्या शो करेगा? लार्ज। तब इस दोनों को क्लब कर दिए, तो रियल इन्वर्टेड लार्ज कौन सा मिरर होगा? कनकेव। लेंस कौन होगा? कन्वेक्स। कन्वेक्स। एक एम question। कब, हाँ बोलो जल्दी। यहाँ अगर मैं देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है तुम्हारा कि तुम ये बोलना चाह रहा है, एक सेकंड ये पेन चेंज करते हैं, यही ना कंफ्यूजन है। तुम बोलना चाह रहा कि एम जो है ये -2 है, तो तुम सोच रहा कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से क्या है? कम है। 1 से क्या है? कम है, 1 से कम है। कम है। तो नहीं सोचो, 1 से कम नहीं सोचते हैं इसमें, यही तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी, यही तो समझाना चाह रहा है। ऐसा जब भी सवाल है तो क्या करो, साइन को तोड़ दो। अच्छा साइन को तोड़ते हैं, हम बताए ना 2 चीज़ अलग अलग। हाँ पहला स्लॉट में फार्मूला सिखाए थे, दूसरा स्लॉट में साइन सिखाए हैं, सिखाए थे। तीसरा स्लॉट में जी वैल्यू लिखना value सिखाए। तो साइन को अलग कर लीजिएगा, SIGHN, अब वैल्यू को अलग कर लीजिए। साइन से पता चलेगा नेचर क्या है नेचर क्या है। और वैल्यू से पता Value से चलेगा पता चलेगा साइज। बहुत बच्चा 90% बच्चा इस दोनों को एक ही मान लेता है, सीधे एग्जाम में सिंपल सवाल को क्या करता है, खत्म। गलत करके आ जाएगा। ये एक नहीं मानना है, तो ये फिर अलग है। इस तरीके से बनाएंगे तो कभी निगेटिव आएगा ही नहीं यार। आएगा अभी, चुपो ना पहले, देखो ना यार, लास्ट तक पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। एम क्या है तुम्हारे में दिक्कत हो रहा था कि -2 को एक वैल्यू मान रहे थे, एक वैल्यू नहीं अलग अलग करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। माइनस साइन है, माइनस साइन 2 साइन है, जब एग्जाम में क्वेश्चन है ऐसे ही कर लेना। माइनस साइन क्या बताएगा? रियल इन्वर्टेड। inverted। 2 साइन क्या, 2 वैल्यू क्या बताएगा कि लार्ज है। अब इस दोनों को क्या किए, क्लब किए। तो रियल प्लस इन्वर्टेड प्लस लार्ज किसका केस है? कन्वेक्टिव मिरर लेंस कन्वेक्स। अब ये साइन एम इक्वल टू क्या दिया? 1। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 कब आता है? जब इमेज सेम साइज। ये किसका केस हो जाएगा? कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस। अब m का वैल्यू दिया है यहाँ पे -0.3। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। m का वैल्यू क्या दिया है? 0.3 m का वैल्यू क्या दिया? -0.3। इसको अलग करेंगे साइन को, माइनस इसको अलग करेंगे वैल्यू को 0.3। साइन माइनस क्या बताता है कि रियल और इन्वर्टेड है। वर्चुअल ये नहीं, बेहुदा है। रियल इन्वर्टेड है। आप Real inverted है। वी क्यों लिखे हैं? क्या? आप वहाँ वी क्यों लिखे हैं? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट गलती से लिखा गया होगा, हाँ गलती से लिखा गया होगा। रियल इन्वर्टेड है माइनस साइन। 0.3 क्या शो करता है कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा, तो यानी कि स्मॉल। तो रियल इन्वर्टेड स्मॉल क्या हो जाएगा? कनकेव। ठीक है ना। अच्छा चलो यहाँ पे प्लस अगर हम लेते साइन यहाँ पे, तब क्या होता? तब तो Convex चेंज हो जाता convex वर्चुअल, हो जाता। तब तो ये कन्वेक्स का यही केस हो जाएगा। समझ में आ गया? कैसे नहीं आ गया केस? आ गया। देखो यहाँ पे हम नहीं बताए हैं, कहाँ चले गया, एक सेकेंड, का बात है थोड़ा सा। यहाँ पर हम नहीं बताए हैं। तुमको कह रहे हैं साइन देखो क्या बताए, निगेटिव रहेगा तो क्या लेंगे? 1 से कम लेंगे। अरे भाई साइन निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो रियल इन्वर्टेड। अब पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल इरेक्ट। समझ में आ गया? यही चीज है। अब एक चीज बहुत ही नोट करके लिखा गया है यहाँ पे, तुम जैसों के लिए। यहाँ देखो नोट करके क्या लिखा गया है, क्या कहते हैं? ये सब कोई नहीं करता टीचर। देखो नोट करके, यही बात तुम दिमाग में रखोगे, तुम्हारा एनसीईआरटी का सारा सवाल सॉल्व होगा। मैग्निफिकेशन फार्मूला का, मैग्निफिकेशन फार्मूला मतलब बताओ बच्चा, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई यू, या फिर -v बाई यू, यही हुआ। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला का लेंस और मिरर फार्मूला के साथ न्यूमेरिकल बनाते समय यूज कर सकते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, तुमसे पहले लेंस पर, पहले तक क्या किया, ये देखो इसको छुट्टा गिरी, पहले तो एग्जामिनर क्या किया, तुमसे मिरर पढ़वा दिया, मिरर फार्मूला की ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। अगला चैप्टर में क्या किया, लेंस पढ़वा दिया, 1 इक्वल टू f बाई इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। अब तीसरा चैप्टर में क्या कर दिया, मैग्निफिकेशन पढ़ा दिया कि ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v बाई यू लेंस के लिए, अब मिरर के लिए -v बाई यू। ये तीनों अलग अलग पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? तीनों का अब मिला देगा, अब तीनों को मिला के लीजिए सवाल बनाइए। बच्चा आधा घंटा। अब इस तीनों को मिला के सवाल बना सकते हैं,
बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये क्या करेंगे? बनाएंगे। करेंगे नहीं कि यार मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मिरर फार्मूला कैसे लगाए, मिरर फार्मूला का सॉल्व कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन कैसे लगाए। ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए और भी सवाल है इंटरेस्टिंग। अब ये बता सकता है तुम लोग, बताओ। चलिए सब उत्तम प्रैक्टिस करवा दिया, अब आते हैं रियल सवाल पे। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए लेंस, अगर किसी लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जा रहा +2 तो इमेज क्या होगा बताओ तो। इमेज प्लस साइन क्या शो करेगा? यहाँ लीजिए ये 4 वो ऑप्शन भी है चुनने के लिए। प्लस साइन क्या शो करेगा बताओ? वर्चुअल इरेक्ट 2 साइन 2 वैल्यू। ये रहा ये तब वर्चुअल इरेक्ट प्लस लार्ज किसका केस होता है? कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, वर्चुअल लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, अब ये सवाल भी है एक, इसको सॉल्व कर सकते हो, तुम ही लोग सॉल्व करो। इफ द मैग्निफिकेशन इज -0.5 देन द मिरर इज, लेंस और मिरर क्या होगा? उसमें नेचर पूछ रहा था, अब इसमें लेंस और मिरर बोल रहा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स है कि कनकेव है, कैसे? सिर्फ सवाल में क्या दे दिया है? -0.5। इसके आधार पे देख के तुमसे पूछ रहा है कि कोई लेंस कौन सा है, मिरर कौन सा है, या फिर तो वही फॉर्मूला, तो वही से करेंगे। तो माइनस साइन क्या बताएगा? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, लिख दिए। 0.5 स्मॉल शो करेगा, स्मॉल शो करेगा। बताइए किसका केस होता है? कनकेव का कन्वेक्स लेंस हो गया। हो गया। तुमको इतना आसानी से लग रहा है, माथा बोर आ जाता है जब सवाल आएगा तो एग्जाम में बचा। चलिए अब तो ये सीख लिए, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आने से पहले 1-2 सवाल और हम थोड़ा ई टाइप का करते हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। ये सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा मैग्निफिकेशन होता है क्या? 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, या कुछ नहीं कहा जा सकता। 1 के बराबर होना चाहिए। बताओ, दिमाग लगाओ। मोर देन 1 क्या होगा? मोर देन 1। तुम्हारा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होगा। गलती। सुनिए ध्यान से देखिए, अब आएगा ना मजा गुरु। यहाँ देखो क्या पूछ रहा है सवाल में कि जो गाड़ी में है, गाड़ी में रियर व्यू मिरर लगता है। रियर व्यू मिरर ये होता है, रियर व्यू मिरर जिससे हम लोग अपना मुंह देखते हैं मोटरसाइकिल में। तो उसके द्वारा मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से बड़ा क्या होगा? तो सुनिए ये कैसे पता करेंगे? ज़्यादा चक्कर नहीं, सब पढ़े हुए हैं, यही इस मैग्निफिकेशन है। इस सारा तुम्हारा चैप्टर को निचोड़ के रख देगा, जो पढ़े हो ना सारा इसमें रिवीजन हो जाएगा। गाड़ी में कौन सा मिरर लगा रहता है? कन्वेक्स। यार गाड़ी के साइड में कौन सा मिरर लगा रहता है? रियर व्यू में। रियल इन्वर्टेड। रियर व्यू में कौन सा मिरर लगा रहता है? कनकेव। कनकेव एक बात अभी कन्वेक्स बोले तो आप हाँ तो बोलो ना, अपने बात पे क्यों नहीं अटलो? अच्छा, कन्वेक्स। साइड में रियर व्यू मिरर में कौन सा लगा रहता है? कन्वेक्स मिरर। कौन सा लगा रहता है? कन्वेक्स मिरर जब लगा रहता है तो अभी भी बता दो, कौन बताएगा? लेस देन 1 होगा। कन्वेक्स मिरर लगा रहता है तो कन्वेक्स मिरर जो इमेज को क्या करता है? छोटा बनाता है, बड़ा को छोटा बनाता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा, जैसे कार है पीछे से आ रहा है बहुत बड़ा, तो मोटरसाइकिल में क्या दिखाई पड़ेगा? ये छोटा सा। तो ये हम मान लो क्या है, इसको हम मान ले रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या मान ले रहे हैं? हाइट ऑफ इमेज। तो जब हम बताएं जब इमेज का साइज छोटा हो जाए ऑब्जेक्ट की तुलना में तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू उस समय क्या होता है? लेस देन 1 हो जाएगा। तो यही बात है, आंसर क्या होगा? लेस देन 1। कैसा सवाल है? तो बस ये सोचिए स्मॉल है लास्ट में, तो 1 से कम हो जाएगा वो। देखो यहाँ लिख भी दिए, नोट कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो इसका एम का वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होगा। यानी कि कन्वेक्स मिरर जहां पर भी आ जाए, सवाल को आसानी से क्या बना सकता था एग्जाम पर? सीधे लिख देता कि कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो तुम बोलते कि 1 से कम। तो वो तो समझ ही थे कि लेकिन घुमा के पूछा है। एक तो तुमसे 2 चीज चेक कर रहा है, तुमको पता है कि नहीं कि रियर व्यू मिरर किस में लगता है, और दूसरा लगता है तो कन्वेक्स मिरर में लगता है। तो कन्वेक्स मिरर बड़ा इमेज बनाता है कि छोटा बनाता है कि बड़ा? तो यहाँ से एक सवाल और सीखने के लिए मिला। कन्वेक्स मिरर बोले
या कनकेव लेंस बोले, इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। जबकि कनकेव लेंस बोले या फिर कन्वेक्स कन्वेक्स कनकेव मिरर बोले, कन्वेक्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स रुक जा, लेंस शुरू बोले से तो करते हैं, एक सेकेंड सुनिए। तो एक बार हम नोट करके यहाँ पे अपना दिमाग में रख लेंगे, बात कहाँ गया है वो, नोट करके बात रख लेंगे। कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस, इसका जो m का वैल्यू है 1 के भी बराबर होता है और 1 से बड़ा भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी होगा। लेकिन इसी के अपोजिट जो होता है कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, उसमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। कैसा सवाल है, मजा आएगा कि नहीं? अब ये सवाल बता दो। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इफ, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा यदि m पॉजिटिव हो और v पॉजिटिव हो, m निगेटिव हो, m पॉजिटिव हो और v निगेटिव हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बोल रहा है अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है तो m का साइन क्या होना चाहिए, m का साइन पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो m निगेटिव नहीं होगा, ये काट दिए। लेकिन ये दोनों ऑप्शन देखो, इसमें भी m पॉजिटिव दिया, इसमें भी m पॉजिटिव दिया, लेकिन यहाँ पे v भी पॉजिटिव दिया है, अब v निगेटिव। इमेज डिस्टेंस, अब बताओ, जो बताएगा हम समझ जाएंगे ये सवाल को। अच्छा चलिए, ये सवाल पे आप लोग क्या कीजिएगा, दिमाग लगा के घर पे आइएगा, फिर हम कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब चलिए ये सवाल को सॉल्व करते हैं। जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये सवाल को क्या कीजिएगा, घर से आप लोग बना के आइएगा, दिमाग लगाइएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, चलिए अब ये सवाल को बनाते हैं। लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है कन्वेक्स मिरर के द्वारा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, कन्वेक्स मिरर बोले या कनकेव लेंस बोले, दोनों हमेशा क्या करता है, लेस देन 1, हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। जब छोटा इमेज बनाएगा तो हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा और उसका वैल्यू प्लस छोटा ही बनाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 1। देखो सब बात एक्सप्लेनेशन करके लिखा हुआ है, ठीक है? हम तो पहले ही बता दिया आपको। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, अप्रिशिएट, आई विल अप्रिशिएट यू। अब ये सवाल बता दो, ये सवाल बता दे, इफ द मैग्निफिकेशन हैज ए नेगेटिव साइन, अगर किसी मैग्निफिकेशन का क्या है, नेगेटिव, जब भी सवाल दो तो इसे करते जाना, लिख दिए हम। देन द इमेज फॉर्मेट बाय ए कनकेव मिरर, अरे 1 मिनट तुम चुपेगा, चुप हो अभी, थोड़ा सा उतना तेज में पहले समझो तो लिखो तो। समझ तो गए, क्वेश्चन तब इमेज कैसा बनेगा कनकेव मिरर के द्वारा, ऑप्शन पढ़ो, खुद समझ में आ जाएगा। बताओ। देखिए नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, जब नेगेटिव है तो क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, कनकेव मिरर, बहुत बढ़िया। तुम कहाँ कुछ कर रहे, थोड़ा पढ़ने तो दो इसको भी सवाल। ऑप्शन रीड कर, खुद दिमाग खुल जाएगा। तो तुम थोड़ा देर मुंह बंद रखा करो, ये बताते भी है, बच्ची नहीं हो जो ये बताएंगे। अब हम लोग जो मैग्निफिकेशन है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे नस में क्या हो गया, बैठ गया, फिट हो गया, डर नहीं लग रहा है? नहीं। अब इस पे कहा है न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने आएंगे अब हम लोग मैग्निफिकेशन पे। जब भी बताएं मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3 फार्मूला आपको याद रखना है। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है बताओ तो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है बी बाई यू। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी बाई यू, माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू, यहाँ पे माइनस क्यों लगाए, चलो। और मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक और चीज़ सिखाते हैं, कहीं पर भी तुमको अगर कहे कि और क्या सिखाया था मैग्निफिकेशन में कि माइनस साइन क्या शो करता है, वर्चुअल और इरेक्ट। मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव साइन रियल और इन्वर्टेड, रियल, चलो प्लस साइन क्या शो करता है, वर्चुअल इरेक्ट। माइनस साइन क्या शो करता है, रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन में एक चीज़ और बताए थे कि 1 है क्या है, ये सब चीज़ें तो तुम समझ रहे हो। एक और बताए थे, एक चीज़ और सीखना है हमें, कहीं पर एक शब्द तुमको सीखना होगा, एक शब्द सीखना होगा, रुको कहीं, चलो एक शब्द सीखना होगा, कहीं बोल दिए ना,
इमेज इज 3, पैसा नहीं है कि हम कलम खरीद ले। इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अगर ये शब्द कहीं पर भी आ जाए तो पता है इस शब्द का मतलब क्या होता है? इमेज 3 गुना है मैग्निफिकेशन का। इमेज 3 टाइम्स बड़ा है। इमेज 3 टाइम्स बड़ा है। इमेज 3 टाइम्स बड़ा है। बड़ा है। ये मैथ के सवाल के जैसे x है तो 2 चलो यहाँ देखो, तो m का वैल्यू क्या लिख देंगे? 3। मतलब m को किससे डिनोट करते हैं? v बाई यू से भी। तो v बाई यू का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 3। तो v इक्वल टू 3u हो सकता है। जो बच्चा सीख गया ही बना लेगा। एक मिनट, तो h बाई h वो भी हो सकता है। और हम इसका सब देखते हैं इधर से लैंग्वेज। चलो यहाँ से समझ में आएगा अपने से, ठीक है? समझ गए सारी बात को? चलो यहाँ देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट देंगे तो 20 मिनट में खत्म। द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेसेड फ्रॉम द convex lens of focal length 10 cm to obtain a virtual image of double of its size। नहीं समझ में आया? पूरा बाउंस हो रहा। चलो यहाँ देखो, वो लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेसेड, मतलब कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। तो यू पूछ रहा है एग्जामिनर, यू पूछ रहा है, यहाँ रख दिए। फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस की बात हो रहा है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की। फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन कैसा इमेज चाहिए? वर्चुअल इमेज चाहिए। कैसा इमेज चाहिए? वर्चुअल इमेज चाहिए। कैस वर्चुअल इमेज। ये लाइन तो सबको पता है, लेकिन यहाँ से नहीं पता होगा बच्चों को। डबल ऑफ इट साइज, इस लाइन का मतलब क्या हो गया? 2 गुना। डबल ऑफ इट साइज इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे देखो, कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है तो कन्वेक्स लेंस लिख देंगे। एफ का वैल्यू कितना है? 10 है। +10। एक्स, मेरी एक्स पॉजिटिव, मेरी x पॉजिटिव। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर। एम का वैल्यू क्या है? एम मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या लेंगे? 2। कैसे आपको पता चल रहा है? डबल ऑफ इट्स साइज, डबल ऑफ इट्स साइज। एक ही बार में तो सवाल तुमको नहीं आ जाएगा पकड़ने। हम बहुत मेहनत किए हैं तब ना पकड़ रहे हैं। तो तुम भी करोगे तभी पकड़ में आएगा लैंग्वेज। तब 2 डबल ऑफ इट साइज, क्योंकि ऐसा शब्द है, इसी का मैम का वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे। डबल यू कर रहा पता लगाने के लिए, क्योंकि क्या कर रहा है? डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेसेड। इसका मतलब कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए किसी कन्वेक्स लेंस से। यदि इसका फोकल लेंथ क्या हो? 10 हो। इसका उसके बाद इमेज कैसा बना रहा हो? वर्चुअल इमेज। डबल द साइज, मैग्निफिकेशन कितना हो? 2। तो यू पता कर लोगे। तो हम बताए थे कि जब भी m दिया हो तो m के साथ मिरर फार्मूला या फिर लेंस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। HI/HO देखो = यहाँ देखो, अब सब पहले समझो। यहाँ पे अभी लेंस के लिए हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है? v बाई यू या फिर इतना बाई इतना। इसका वैल्यू कितना दिया है? 2। अभी लिखना सिखाए ना। हाँ। m के जगह पे क्या लिखेंगे? 2। m का वैल्यू क्या होता है? v बाई u। तो v का वैल्यू क्या हो गया? 2u। 2u। अब u के लिए, अब तो v का वैल्यू 2u हो गया, ठीक है? m से निकाल लेंगे हमेशा, जब भी दिया रहे तो ऐसा लिख के हमेशा v = 2u, v = 3u, v = 4u, ऐसा क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब तुमको u का वैल्यू चाहिए, v का वैल्यू 2u है, तो अभी u का वैल्यू क्या चाहिए? तो तुम हमेशा बोले थे मिरर फार्मूला यूज करना या फिर लेंस। सवाल किसका है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो मैग्निफिकेशन के साथ किसका फार्मूला यूज करेंगे? तो 1/f = 1/v - 1/u होता है। अब यहाँ पे देखो, तो 1/10 लिख देंगे यहाँ पे। का है f का वैल्यू 10 है। 1/v का वैल्यू क्या लिख देंगे? v का वैल्यू भी 2u है ना। -1/u की जगह पे 1/u। u सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो बस हो गया, इसी से सॉल्व करना है। एग्जामिनर क्या कर रहा था? एग्जामिनर तुमको m का वैल्यू दे दिया था, f का वैल्यू दे दिया था और u का वैल्यू पूछ रहा था। इससे पहले वाला सवाल में क्या होता था कि v का वैल्यू देता था, f का वैल्यू देता था, u का वैल्यू पूछता था। कोई इसी तीनों में से किसी ए वो को गायब करके 2 का वैल्यू दे के पूछता था।
अब क्या कर दिया है, अब तुम्हारे पास 4 वो वैल्यू है, v है, U f है, u है और m है। अब इसमें से किसी 3 वो का वैल्यू दे के और एक ये का वो value पूछेगा। पूछेगा। कितना इजी है। हाँ, ओम फो, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, ठीक है, हम VBI लोग है। बनाते हैं। ये क्या है, VBI है। चलिए बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। बनाएगा चलिए किसमें? चलो यहाँ देखो, अब ये सवाल क्या है, मोस्ट VBI। Most। इस सवाल को पढ़ने का कोशिश करते हैं। कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified real inverted image of an object placed at 10 centimeter in front of a mirror, then find the distance of image from the mirror। अब सवाल पढ़ लिए। अब मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई कनकेव मिरर है। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। मिरर है कि लेंस, मिरर है। मिरर है, ठीक है। 3 times magnified, इस लाइन का मतलब क्या है 3 कि गुना m बराबर क्या है 3 3, m का वैल्यू क्या है 3 3। रियल इन्वर्टेड इमेज, तो m का वैल्यू 3 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, m का वैल्यू -3 ले कि या +3 ले। तो हम क्या लेंगे, रियल इन्वर्टेड है तो रियल इन्वर्टेड में कैसा साइन लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो इसी का जब रियल इन्वर्टेड होगा तो ये लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन लिखा जाता है वर्चुअल इरेक्ट, तो ये लेते साइन, तो ये साइन नहीं ना लेंगे, तो m का वैल्यू क्या लेंगे -3। फिर उसके बाद क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट क्या किया है 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। u का वैल्यू -10 दिया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, v का वैल्यू निकालना है। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। पीछे। आइए, तो पीछे तो सारा चीज समझ ही गए हो। हाँ, m का वैल्यू क्या है 3, Three। क्यों कर रहा है, क्योंकि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, क्वेश्चन के अनुसार m का वैल्यू 3 ले लिए। लेकिन VBI पॉइंट, लेकिन बच्चा लोग यही भयंकर मात खा जाता है। मिस्टेक करता है कि m का वैल्यू 3 है, क्वेश्चन के अनुसार ऊपरी दिख रहा है, लेकिन उसके आगे एक और शब्द जोड़ दिया है रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो बच्चा के मन में आएगा कि m का वैल्यू -3 ले कि m का वैल्यू +3 ले। पहली बात कि m का वैल्यू माइनस ले के प्लस ले उन बच्चों को आएगा जो सीबीएसई से पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं आएगा। ठीक है। तो -3 लेंगे कि +3 लेंगे, तो -3 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, यह बात बोल रहा है, तो ये लेंगे। +3 तब लेंगे अगर जब सवाल में क्या कहे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, तो ये नहीं बोल रहा है ना, तो क्या लेंगे -3। ये सॉल्व करके मतलब पता क्या चल गया कि m का वैल्यू क्या ले रहे हैं, -3। और m क्या कौन सा मिरर चल रहा है कि लेंस का क्वेश्चन है, मिरर चल रहा है। तो मिरर में ये फार्मूला यूज करते हैं m = -v/u। तो m की जगह पे क्या लिख देंगे -3 -v/u। u क्या लेते हैं हमेशा -10, तो u की जगह पे क्या लिख देंगे -10। इसको सॉल्व करोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 30 -30 सेंटीमीटर। अब निगेटिव साइन क्या शो करता है, कि वो सामने है निगेटिव साइन क्या शो करता है, इन द फ्रंट। निगेटिव साइन मिरर में, मिरर है ना, तो मिरर के सवाल में लेंस बना दिया गलती से, मिरर के सवाल में यह शो करता है कि जब भी निगेटिव है तो इमेज इधर बनेगा, और जब भी पॉजिटिव है तो इमेज इधर बनेगा। तो कनकेव मिरर है, तो निगेटिव इधर है ना, यानी कि मिरर के सामने बनेगा, मिरर के सामने, मिरर के पीछे तो ये होता है, ठीक है ना, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, लेंस में उल्टा बदल जाता है। अब ये सवाल है इसी तरीके से, आइए इसको भी समझाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक वर्चुअल इमेज है, ए वर्चुअल इमेज 3 times the side of an object is obtained with the concave mirror of radius of जिसका 36 मीटर है, the distance of object from the mirror। क्या बोल रहा है कि एक वर्चुअल 3 गुना, इस लाइन का मतलब कौन बच्चा बताएगा ये क्या है, चुपचाप m = 3, मतलब 3 गुना बड़ा इमेज बना रहा है, लेकिन इमेज कैसा बना रहा है वर्चुअल और इरेक्ट, +3 भी ले सकते हैं, -3 ये बात तुम्हारे एग्जाम में ये क्लिक करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सवाल फिर क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ये हटाओ, क्या हो गया, सवाल फिर क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तब देखेंगे कि वर्चुअल लिखा रहेगा या रियल इन्वर्टेड, उसी अनुसार से लेंगे। +3 कब लेते, जब वर्चुअल इरेक्ट बोलेगा, -3 कब लेते, जब रियल इन्वर्टेड बोलेगा। रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, ये बात बोल रहा है क्या एग्जामिनर, इसको काटेंगे साइन को, वर्चुअल बना रहा है बात बोल रहा है एग्जामिनर, तो B+C, ठीक है ना। तो उसके बाद तुमको ये हो गया, उसके बाद देखो कनकेव मिरर का सवाल तुम बोले मिरर लिख लेंगे।
आर का वैल्यू कितना है 2f होता 2f होता है है। आर दिया है आर दिया है तो उसको हाँ, काट तुम देंगे आर से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था एफ की R- जगह पे रखने जा रहे थे सीधे आर बराबर 2f है तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा R/2 R/2 तो एफ क्या हो जाएगा 18 -18 क्योंकि कनकेव है मेरी Concave एक्स पॉजिटिव है ना हाँ। कनकेव तो हमेशा नेगेटिव Negative आएगा आएगा। तो एम का वैल्यू क्या है 3 समस्या की -3 लेके +3 अभी समस्या होगा नहीं तो एम का वैल्यू क्या हो गया +3 अब बीच अब उसके बाद इसको बोले थे इसे सॉल्व करने के लिए क्या किसका सवाल है मिरर का कि लेंस का मिरर का मिरर में ये लिखाता है फॉर्मूला तो -b/u का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 तो b इक्वल टू -3u -3u अब ये किसका सवाल है मिरर का लेंस का मिरर का इसमें सवाल में पूछ क्या रहा है u u तो इसको अब यूज करेंगे इस फॉर्मूला में हाँ -1/18 इतना 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 अभी सवाल बन जाएगा हाँ बन जाएगा ठीक है तो इसे यू निकाल देंगे अपने से भी बना के देखना पड़ेगा ठीक है ठीक है एक लास्ट सवाल है यहाँ पे देख लो हाँ बोलो जल्दी एक कनकेव लेंस है कन्वेक्शन कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड कैसा इमेज रियल अब तो ई लाइन से तो कोई भी बच्चा क्या हो गया पहचान पहचान गया गया ये क्या बोला? -3 3 3 लेंगे कि -3 -3 फिर आपा को रहा है यहीं पे इसे बनाएंगे क्योंकि Plus रियल इमेज बोल रहा है रियल इमेज तो -3 लेंगे कि +3 +3 गलत वर्चुअल रिएक्ट में रहते हैं हाँ हम +3 बोल तो दिए थे वो तो -3 एम का वैल्यू समझ में आ गया और एग्जामिनर क्या दे दिया है कि एम का वैल्यू -3 हो गया ये चीज पकड़ लिए क्वेश्चन से और बोल रहा है कौन सा लेंस है कनकेव लेंस है तो एम का वैल्यू -3 अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 12 मेरी एक्स पॉजिटिव हमेशा सवाल बनाते रहो बोलना जब भी सवाल मेरी आएगा x नेगेटिव होगी दूरी यार अब यहाँ पे देखो तो ये सवाल हो गया अब उसके लेकिन क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर अरे ये क्या बोलना चाह रहा है ऑब्जेक्ट एंड मिरर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालिए एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है मतलब यही बोल रहा है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं मिरर और यू u मतलब एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि मतलब यू मालूम करो हमेशा सीधे सीधे बोलेगा नहीं डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर मतलब क्या बोलना चाह रहा है इमेज और मिरर का दूरी पता करो मतलब भी मालूम करो भी मालूम लैंग्वेज सिखा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज लेकिन बोलते ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालो अच्छा तो उसकी u प्लस भी करेंगे मतलब u प्लस भी नहीं समझे देखो इस लाइन का मतलब समझो पहले पहला कर रहा है ये है क्या है देखो ध्यान से समझो तुम भी समझ जाएगा ये मिरर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इमेज हम कहे कि दूरी है हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालो मतलब क्या निकालना है u हम कह मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालो मतलब क्या निकालना है b लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालो तो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस यही ना होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक u प्लस b ऐसा सवाल को रोक के ऐसे सॉल्व करना होगा तब भी ठीक है कितना बताते रहेंगे नहीं समझ में आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखो कनकेव लेंस का सवाल है f इक्वल टू +2 बिकॉज मेरी एक्स पॉजिटिव m इक्वल टू +3 लेंगे क्योंकि -3 लेंगे क्योंकि वर्चुअल इमेज बना रहा है लेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है तो -b/u होता है b/u तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/u फिर क्या करेंगे अप्लाई लेंस फार्मूला पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे फिर लेंस फार्मूला तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे मिरर बोल रहा था मिरर फार्मूला कई बार मिरर बिना लेंस फार्मूला यूज करने वो सवाल था बन गया डायरेक्ट तो ये यूज कर देंगे जो जो दिया है उसको रखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा -16 आ गया u बराबर -16 आया b बराबर 48 तो u प्लस b क्या हो जाएगा 16 प्लस 48 16 माइनस 48 48 माइनस 16 मत कर देना माइनस अंक अच्छी बता रहा है कि खाली मिरर के उस साइड बन रहा है डिस्टेंस थोड़ी ना माइनस कर देंगे समझ में आ रहा है इसका मतलब इसका इमेज यहाँ बना हुआ है कि कोई कन्वेक्स मिरर है बना दिए आता है इधर f1 रखते हैं f2 रखते हैं c1 रखते हैं c2 रखते हैं फोकल लेंथ कितना दिया 12 फोकल लेंथ कितना दिया 12 अब उसके बाद क्या कर रहा है 16 सेंटीमीटर की दूरी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 24 24 तो 16 पे क्या रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 16 पे क्या रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 16 पे ऑब्जेक्ट किधर रखाएगा नेगेटिव साइड नेगेटिव इधर है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है F1 और C1 के ऑब्जेक्ट इधर रखाएगा मेरे नेगेटिव साइन
लेंस में इधर ना होता, हम लिख दिया गलती से, नेगेटिव साइन लेंस में इधर ना होता है। राइट। इधर इसका एक बार इमेज तुम बना के लाना कल, ठीक ठीक है? है। ये वाला इस क्वेश्चन का इमेज बना के तुम लाएंगे। क्या करोगे? कल लाएंगे। लाएंगे, ठीक है ना? देखो बोर्ड में यही सवाल पूछता है, एक तो ये सवाल दे देगा कि लीजिए सॉल्व करके दिखाइए, प्लस इसका इमेज भी बना के दिखाइए, तो इमेज बनाना आ गया है ना? हाँ बना सकते हो ना? हाँ। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। मैग्निफिकेशन क्या हो पूरा समाप्त। अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं।